नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अगर बोलने की आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये बात इस वक्त बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के लिए कही जा रही है, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में कुछ भी बोल दिया है और अब कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने तक की नौबत आ गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। इससे पहले संसद में जमकर बहस हुई। विपक्ष कहता रहा कि यह गलत हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात मनवाने में लगा रहा। जहां बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा आरोप लगा दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, कर्नाटक में जो वक्फ का घोटाला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हाथ था। आप अनुराग ठाकुर का बयान सुनिए। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ? तो सुना आपने, निशाना साधने के चक्कर में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगा दिया, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। अब इसको लेकर कांग्रेस बवाल मचा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुराग ठाकुर को लेकर कहा, अगर आप अपने दावों को साबित नहीं कर सकते तो आपको संसद में आने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप खड़गे का बयान सुनिए। As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek. सुना आपने, खड़गे ने यहाँ साफ साफ कहा है कि अगर आप इन आरोपों को साबित नहीं करते तो इस्तीफा दे दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे गुस्से में खड़गे ने यह भी कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और जमकर बीजेपी को सुनाया, आरोपों को गलत बताया। वो भी सुनिए। I was with him. Then you made your point. Sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। आगे खड़गे को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये भी कहा कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी होगी। उन्होंने अनुराग ठाकुर को माफी मांगने को कहा और इसकी मांग की। वो बयान भी सुनिए। तो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, one second on जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. अब इसके बाद से सवाल है कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद जिस तरह से अनुराग ठाकुर फंस गए हैं, क्या अब इसके लिए अनुराग ठाकुर कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगेंगे? हालांकि ये बस सवाल है, लेकिन अनुराग ठाकुर के बयान के बाद से इस वक्त बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस काफी गुस्से में है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves
1 acre of walk land is occupied by me or my children. It is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President.